নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिं भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं व्यक्तिपादं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं भजन्तस्य। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 6 से हम लोग श्रवण करेंगे। तो देखिए क्या कोइंसिडेंस है, सुबह हम लोग का रामायण चल रहा है और अभी भागवतम में भी हम लोग राम कथा में आ गए हैं। तो मिला शाह माता जी म्यूट कर दीजिए। न वैशयात्मात्मवतां सुहितमा न वैस आत्मात्मतां सुहृतमः शक्तास्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेव सत्तास्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः नास्ति कृतं कश्मलमश्नुविता नास्ति कृतं कस्मलं स्नुवित न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। अनुवाद। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत में किसी प्रकार लिप्त नहीं हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, अतः पत्नी विछोह के कारण उन्होंने संभवतः न तो कष्ट उठाए, न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में से किसी एक का भी परित्याग करना सर्वथा असंभव था। हरे कृष्ण। भारती माता जी। प्रभु जी बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। हाँ, फैन चल रहा है, कम कर, बंद कर दो। बंद कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। अब ठीक है माता जी? हाँ माता जी। माता जी फिर से एक बार पढ़ दीजिए। अनुवाद। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, अतः पत्नी विछोह के कारण उन्होंने संभवतः न तो कष्ट उठाए, न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में से किसी एक का भी परित्याग करना सर्वथा असंभव था। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिभाषा देते हुए हम यह कहते हैं कि वे छहों ऐश्वर्यों धन, यश, बल, प्रभाव, रूप तथा त्याग से युक्त हैं। इस भौतिक जगत से किसी प्रकार का लगाव न होने के कारण वे परित्यागी कहलाते हैं। उनका लगाव वैकुंठ जगत और वहां की जीवात्माओं से है। भौतिक जगत के समस्त कार्यकलाप दुर्गा देवी की अध्यक्षता में संचालित होते हैं।
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति के कठोर नियमों के अंतर्गत सभी कुछ घटता है। फलतः श्री भगवान इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त रहते हैं और उन्हें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती। सीता देवी का संबंध वैकुंठ जगत से है। इसी प्रकार लक्ष्मण संकर्षण के प्रकाश स्वान स्वरूप हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान वासुदेव हैं। चूंकि श्री भगवान सदा दिव्यता से युक्त हैं, अतः उनका लगाव इन सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा करते हैं। वे ब्राह्मण गुणों से नहीं वरन जीवन के सत्य से लगाव रखते हैं। निसंदेह उनका लगाव भौतिक गुणों से किसी प्रकार नहीं रहता। यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, किंतु जो आत्मसिद्ध है उनके लिए वे विशेष रूप से प्रकट रहते हैं और अपने दिव्य भक्तों के लिए परम प्रिय हैं। चूंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए अवतार लिया था कि राजा को कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अतः उन्होंने माता पिता तथा लक्ष्मण का बाह्यतः परित्याग किया। उन्होंने उनका वास्तविक परित्याग नहीं किया था। अतः हमें आत्मसिद्ध पुरुषों से भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सीखना चाहिए, तभी श्री भगवान के दिव्य कार्यों को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 7। न जन्म नूनं महतो न सौभगं न जन्मनो न सौभगं न वांग न बुद्धि न कीर्तिस्तोष हेतु न वांग न बुद्धि न कीर्तिस्तोष हेतु विश्वस्तानपि नो वनोकश चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। अनुवाद। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान श्री रामचंद्र जी से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी से मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। तात्पर्य। श्रीमती कुंती देवी ने ये कौन बोल रहा है, किससे? उच्च कुल नहीं, ये तो नहीं पता चल रहा है। ये शायद ये सब जो भगवान का गुण कीर्तन कौन कर रहा है? ये बजरंग बली हनुमान जी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो प्रभुपाद में बोल रहे हैं। हाँ नहीं, बजरंग बली का जो बोला हुआ है उसी तो मतलब हाँ उसी को ट्रांसलेट कर। हाँ आगे पढ़े प्रभु जी। हाँ लिखा तो हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं, फिर बताते भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ये श्लोक नंबर 2 में प्रभु जी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बोलिए। श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर कहा है। उपसर्ग का अर्थ है नहीं और किंचन का अर्थ होता है इस भौतिक जगत में से संबंधित। कोई अपने उच्च पद, भौतिक संपत्ति, रूप, शिक्षा इत्यादि का कितना ही गर्व क्यों न करे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इनका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार में इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो, जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर उन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो उच्च जन्म, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, वे दुर्भाग्यवश न तो
कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख होते हैं और न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही इन भौतिक गुणों से की कोई परवाह होती है। श्री भगवान तो भक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। श्रील रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है कि श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कटता होनी यही उसका मूल्य है। लौल्यम एकम मूल्यम। चैतन्य भागवत में कहा गया है, खोला बेचा सेवकेर देखस भाग्य सीमा। वो हमको नहीं आता, आप बोलिए प्रभु जी। खोला बेचा सेवके देखो भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे जागो देखिया महिमा। धने जने पांडित्य कृष्ण नाही पाई, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई। थोड़ा खोला बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो। उसकी महानता को देखकर ब्रह्मा तथा शिव अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितनी ही संपत्ति, शिष्य या विद्या क्यों न हो, उसे इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के बस में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम खोला बेचा श्रीधर था, जिसका एकमात्र काम था केले की छाल के बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती उसका आधा वह गंगा जी की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर वह इतना दरिद्र था, उसके पास एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वह पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता था, इसलिए वह लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु का महान भक्त था। यह एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई श्री भगवान के महान भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य गोसाई के चरण कमल की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह शरण तो केवल विशुद्ध भक्ति में सेवा से प्राप्त की जा सकती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए वह हरे कृष्ण। कुछ बोल रहे थे आप माता जी? कंटिन्यू कीजिए। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिव्य प्रेमा भक्ति से करे। यही विशुद्ध भक्ति है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 8। शुभो अशुभो वाप्यथवा नरो नरः, सर्वात्मना यश कृतज्ञमुत्तमम्। भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं, य उत्तरान् अन्यत् कौशलान् दिवमिति। अनुवाद। अतः चाहे कोई सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी, जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त द्वारा समर्पित तुच्छ सेवा को ही भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निसंदेह श्री रामचंद्र जी अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। तात्पर्य: भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि वे किसी के द्वारा, चाहे मनुष्य हो या कुछ और, थोड़ी सी सेवा किए जाने पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करने के यही विशेष लाभ है।
ऐसा ही लाभ श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से भी होता है। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी कभी क्षत्रियों की भांति असुरों का वध करके अपनी दया का प्रदर्शन किया, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने असुरों तक को सहज ही भगवत प्रेम प्रदान किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समस्त अवतारों ने और विशेषतः श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण तथा आगे चलकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब उपस्थित अनेक जीवात्माओं को वास्तव में लगभग सभी को मोक्ष प्रदान किया। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को षड्भुज मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो श्री राम, श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इन तीनों का सम्मिलित रूप है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य श्री भगवान के उस षड्भुज रूप श्री रामचंद्र की 2 भुजाएं, श्री कृष्ण की 2 और श्री चैतन्य महाप्रभु की 2 भुजाएं की आराधना से ही प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ये समझ में नहीं आया कि मतलब 2 भुजा श्री रामचंद्र जी की। माता जी, ये वाला हम लोग देखे हैं वहाँ पूरी में है ये वाला। भगवान मतलब 6 भुजाएं हैं। 2 भगवान राम का भुजा है, 2 कृष्ण का है और 2 चैतन्य महाप्रभु का भुजा है। इसमें लिखा है ना कि रामचंद्र की 2 भुजाएं, श्री कृष्ण की 2 भुजाएं, चैतन्य की 2 भुजाओं की आराधना से ही प्राप्त हो जाता है। तो क्या भक्ति? तीनों का सम्मिलित रूप तो है, लिखा हुआ है। हाँ, रूप सम्मिलित है, लेकिन क्या प्राप्त हो जाता है? प्रभु जी समझाएंगे। हरे कृष्ण। देख, आप लोग फोटो देख पा रहे हैं भगवान का षड्भुज रूप? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ। ये जो घोड़ा हाथ है ये शायद चैतन्य महाप्रभु का है। क्या बोले प्रभु? बोले हैं प्रभु के नीचे की तरफ जो 2 हाथ है, जो कमंडल और दंड और कमंडल है। हाँ हाँ 79 रूप में थे ना महाप्रभु, हाँ इसलिए दंड कमंडल हो गया। कृष्ण जी का बांसुरी हो गया, दोनों हाथ देखिए, और रामचंद्र जी का तीर धनुष। हाँ हाँ। तो क्या प्रश्न है महामंत्री माता जी? तो लास्ट में उसमें लिखा था ना, इस 2 भुज से सब मतलब 2 सबका लिखा हुआ है कि प्राप्त हो जाता है। तो क्या भक्ति? यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान का ये जो षड्भुज रूप है, इसे इसका वर्शिप करने से, इसका पूजा करने से ये पूरा जीवन का जो है उद्देश्य सफल हो जाता है। एक जगह मोक्ष प्रदान। उस रूप में क्या क्या है वो लिखा हुआ है। 2 भुजा रामचंद्र का है, 2 आर्म्स ऑफ रामचंद्र, 2 आर्म्स ऑफ कृष्णा, 2 कृष्णचंद्र का और 2 चैतन्य महाप्रभु का। ये चैतन्य महाप्रभु कब रूप दिए थे, दिखाए थे प्रभु? हाँ, ये आया था अभी षड्भुज रूप किसको दिखाए थे, देखना। हरे कृष्ण। प्रभु जी सारुण भट्टाचार्य को ना? हाँ सारुण नहीं केला मिच्छा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी जो पूछ रही है ना क्वेश्चन कि क्या प्राप्त होता है, तो इस पंक्ति का जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ लिखा हुआ है मनुष्य जीवन का परम भुजा से प्राप्त होने का ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, परम उद्देश्य सिर्फ लिखा है कि परम उद्देश्य ही। परम उद्देश्य मतलब हाँ, भक्ति, आराधना से ही प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये लिखा हुआ है। ठीक है प्रभु। सार्वभौम और रामानंद को दिखाए थे और निताई को, नित्यानंद को। सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और निताई इसमें लिखा हुआ। ठीक है। नित्यानंद प्रभु को दिखाया था? इसमें लिखा है his sword is formed with 6 hands to Sarvabhauma, Ramananda Rai and Nitai. Okay, next. कंप्लीट हो गया माता जी तत्पर? हाँ प्रभु जी, वो हो गया। टेक्स्ट 9।
भारते अपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्य भारते भारते वर्षे अपि भगवान् वर्षे नारायणाख्य भगवान् नारायणाख्य आकल्पान्तम् उपाचित धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपशमो अकल्प अनंत उचित उपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपरम कामात्मो उपलम्भनम् अनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया तपो अव्यक्त गतिश्चरति अनुग्रह आत्मवाद आत्मवता अनुकंपया तपो अव्यक्त गतिश्चरति। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रहवश उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, अध्यात्म, इंद्रिय निग्रह तथा मिथ्या अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिका आश्रम नामक स्थान पर अपने आप को नर नारायण रूप में प्रकट किया है। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण हैं और इस कल्प के अंत तक तप में लीन रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। तात्पर्य। भारतवासी बद्रिका आश्रम स्थित नर नारायण के मंदिर की यात्रा करके यह जान सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार नर नारायण के रूप में अवतरित हुए और जन सम्मानी को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि समझाई। मात्र तर्क वितर्क तथा भौतिक कार्यों में मग्न रहकर आत्म अनुभूति कर पाना असंभव है। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार एवं तपस्या के विषय में अत्यंत गंभीर रहने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग के लोग तपस्या का अर्थ भी नहीं जानते। फलतः श्री भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित आत्माओं को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की सरलतम विधि बताने के लिए अवतार लिया है, जिसे चेतोदर्पण मार्जनम अर्थात हृदय से मल को स्वच्छ करना कहा जाता है। यह विधि अत्यंत सरल है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर सकता है। इस युग में तथाकथित उच्च विज्ञान के अनेक रूप हैं, यथा मानव विज्ञान, मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, राष्ट्रवाद, उद्योगवाद। किंतु यदि हम नर नारायण द्वारा बताई गई सरल विधि का अनुसरण न करके इन वादों के निर्देशानुसार अत्यधिक परिश्रम करेंगे तो हमारा अमूल्य मानव जीवन बेकार हो जाएगा। इस प्रकार हम ठगे जाएंगे और पथ विमुख होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतिभिः भारतीभिः तम भगवान नारदो वर्णाश्रम भारतीभिः प्रजाभिः भगवत प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां प्रजाभिः भगवत प्रोक्ताभ्यां सांख्य योगाभ्यां भगवत अनुभावो अपवर्णनम सावर्णे रूपदेक्ष्यमाण भगवत अनुभावो अपवर्णम सावर्णे रूपदेक्ष्यमानः परम भक्ति भावेनो अपसरति इदं च अभिगृह्णाति परम भक्ति भावेनोपसरति इदं च अभिगृह्णाति। अनुवाद। सॉरी प्रभु जी, श्लोक नंबर 10 पूरा बताइए। 5.19.10। ओके, प्लीज कंटिन्यू। अनुवाद। नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में श्री नारद मुनि ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य
भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। श्री नारद मुनि ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया, जिससे वह भारतवर्ष के उन निवासियों को श्री भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सके जो दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट घोषणा की है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अथवा वास्तविक सफलता सहज ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भारतवर्ष में जीवन उद्देश्य तथा सफलता प्राप्ति की विधि सुस्पष्ट है। भारतवर्ष में प्राप्त होने वाले सुअवसर का लाभ लोगों को विशेष रूप से उनको उठाना चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं। यदि हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों को चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा चारों आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास को स्वीकार करते हुए पालन नहीं करते तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु की हानि हो रही है। भारतवर्ष के निवासी धीरे धीरे पतित, मलेच्छ तथा यवन बनते जा रहे हैं, तो फिर वे दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। इसीलिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न केवल भारतवासियों के लिए वरन समस्त विश्व के मनुष्यों के लिए चलाया जा रहा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, अभी भी समय है और यदि भारतवासी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करे तो संपूर्ण जगत अधोगति को प्राप्त होने से बच सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पंचरात्रिक विधि के साथ ही भागवत विधि का पालन करता है, जिससे लोग इस आंदोलन का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक प्रभु यहाँ पढ़ेंगे। मैं आपको श्लोक का देखिए, वो इंग्लिश में पढ़िए, फिर क्या होगा वो तोड़ तोड़ के दिया है। हिंदी में क्या एक ही लाइन में एकदम लंबा दे दिया। मैंने आपको लिंक भेजा है। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय पगतनात्मयाय, नमो अकिंचन वित्ताय निष्किंचभाय। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय परन्तात्माय, नमो किंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय। नरनारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मारामधिपतये नमो नमः इति। नरनारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्माराम अधिपतये नमो नमः इति। अनुवाद। मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित तथा आत्माराम हैं। वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा हैं। वे मनुष्यों में परम सम्मानीय समस्त परमहंसों के गुरु हैं और आत्म सिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ नर नारायण किसे कहा गया प्रभु? नर नारायण भगवान जो बद्रिक आश्रम में भगवान नर नारायण रूप में तपस्या में रहते हैं। अच्छा। महामंडली माता जी। तो नर नारायण भगवान और अर्जुन है वहाँ पे पर्वत रूप में। नर एक नर पर्वत है, एक अर्जुन नारायण है और भगवान नारायण रूप। आज बीज है क्या माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ तो नहीं है तो आप तो एक श्लोक और कर लेते हैं। हाँ, अंकित प्रभु जी का मैसेज आया था, वो थोड़ा बिजी है।
ओके, एक श्लोक नंबर 12 वो कर लेते हैं। शेयर करिए माता जी। श्लोक संख्या 12। गायति चेदम कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते। कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते। नाहन्यते देहगतोऽपि दैहिके। न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकः। द्रष्टुर्नाद्रिभयस्य गुणैर्विदुष्यते। द्रष्टुर्न दिव्यस्य गुणैर्विदुष्यते। तस्मै नमो शक्तविविक्तसाक्षिणे। तस्मै नमो शक्तविविक्तसाक्षिणे। अनुवाद। सर्वाधिक शक्तिमान श्री नारद मुनि नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जाप करके करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस दृश्य जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक हैं, तो भी वे मिथ्या अभिमान से पूर्णतया मुक्त हैं। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान भौतिक शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख, प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। उनका शरीर शाश्वत है और दिव्य आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। इस श्लोक में उनका विशेष वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण विराट जगत के सृजन करता है, किंतु वे इससे अनासक्त रहते हैं। यदि हम एक गगनचुंबी भवन का निर्माण करें तो हम इसके प्रति अत्यधिक आसक्त होंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण इतने अनासक्त हैं कि वे यद्यपि उन्होंने सब कुछ उत्पन्न किया है, फिर भी वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं हैं, न बध्यते। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप सच्चिदानंद विग्रह है। उन्हें दैहिक आवश्यकताएं नहीं सताती। उदाहरणार्थ, न तो उन्हें भूख लगती है, न प्यास, न थकावट, न हन्यते देहगतो अपि दैहिकः। सचमुच ही चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, अतः वे सब कुछ देखते हैं और सर्वत्र विद्यमान हैं। किंतु उनकी देह दिव्य होने के कारण वे दृष्टि की इंद्रियों तथा दृष्टि प्रक्रिया से परे हैं। जब हम कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। सुंदर स्त्री को देखते ही पुरुष उसी क्षण आकर्षित होता है और पुरुष को देखकर स्त्री स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। किंतु भगवान श्री कृष्ण इन समस्त दोषों से परे हैं। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा हैं, किंतु उनकी दृष्टि दूषित नहीं होती। न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते। अतः वे साक्षी और दृष्टा हैं और उनके द्वारा देखे जाने वाले कार्यकलापों के प्रति आसक्ति से पृथक रहने वाले हैं। वे सदैव निर्लिप्त तथा पृथक रहते हैं। वे मात्र साक्षी हैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 13। इदं हि योगेश्वर योग नैपुणम्। इदं हि योगेश्वर योग नैपुणम्। हिरण्यगर्भो भगवान् जगद्यत्। हिरण्यगर्भो भगवान् जगद्यत्। ददन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो। ददन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो। भक्त्या दधितोज्जित दुष्कलेवरः। भक्त्या दधितोज्जित दुष्कलेवरः। अनुवाद। हे योगेश्वर, आत्माराम भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है, यह उसकी व्याख्या है।
मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यही योग सिद्धि है। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, यस्य सम्यग् भगवती ज्ञानम भक्ति तथैव च निश्चिन्तस्य तस्य मोक्ष स्यात् सर्व पापकृतो अपीतु। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक स्थिति समझने के उद्देश्य से अपने जीवन काल में गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, उसकी इस जगत से मुक्ति निश्चित है, भले ही वह पूर्व में पापाचार क्यों न करता रहा हो। श्रीमद् भागवत गीता 9.30 में भी इसकी पुष्टि की गई है। अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हिशः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति के परायण हो जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी अनन्य निष्ठा रूपी श्रेष्ठ निश्चय वाला है। इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों तथा उनके रूप, लीलाओं, कार्यों और गुणों में पूर्णतः मग्न रहना है। यदि कोई इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विषय में 24 घंटे सोच सकता है तो वह पहले से मुक्त है। स्वरूपेण व्यवस्थिति, जहाँ भौतिकवादी लोग भौतिक विचारों तथा कार्यों में मग्न रहते हैं, वहाँ भक्तजन सदैव भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी क्रियाओं के विचारों में डूबे रहते हैं। अतः वे मोक्ष के पद को पहले ही प्राप्त कर चुके होते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहे, तभी वह श्री भगवान के धाम को निश्चित रूप से लौट सकेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय, भक्तवृंद की जय। जय जय। दीप